चक दे फटे। फंक्शन दिया हुआ है वो -a to a f(x) वाला दिया हुआ है। मैं थोड़ा इजी कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन को क्योंकि मॉडुलस वगैरह भी है इसके अंदर। -a to a जब होता है तो इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो इसकी वैल्यू 0 होती है या फिर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx होती है। ऐसा तब होता था जब मेरा f(x) किसके इक्वल होता था, मतलब f(-x) किसके इक्वल होता था, f(x) के, विच मीन्स मेरा फंक्शन कैसा होता था, इवन फंक्शन के केस में ऐसा होता था, और ये ऑड फंक्शन के केस में होता, मीन्स जो मेरा f(-x) है वो -f(x) के इक्वल आ जाए। और मॉडुलस तो कभी भी किसी चीज को नेगेटिव होने ही नहीं देगा, विच मीन्स ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। तो अगर मेरा फंक्शन f(x) साइन मॉडुलस x प्लस कॉस मॉडुलस x है, तो मैं f(-x) को क्या लिख सकता हूँ, साइन -(x) को +x ही लिख दूंगा, और मॉड है क्योंकि, और ये भी +x ही हो जाएगा, विच इज f(x), मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो मीन्स मैं इसकी लिमिट को तोड़ दूंगा, और तोड़कर क्या लिखूंगा, 0 to π/2, और 2 आगे लगा दूंगा, और साइन मॉडुलस x प्लस कॉस मॉडुलस x हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पर अब क्योंकि मैं 0 to π/2 जा रहा हूँ, मैं नेगेटिव नंबर पुट ही नहीं कर रहा इसमें, तो मॉडुलस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं यहाँ पर मॉडुलस हटाकर भी कर सकता हूँ, है ना। वो स्प्लिट तो तब होता था +x और -x जब हम नेगेटिव नंबर्स पुट करते थे उस केस में। तो बस सब सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos x, और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, +sin x, 0 to π/2। अब जब आप 90 पुट करोगे तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0, मतलब -0 + 1 sin 91, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो cos 0 1, मतलब दैट इज -1 प्लस sin 0 0 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। समझ आया बेटा? हाँ।